कोई 14वीं का चांद कहता है, कोई उम्मीदों का, कोई पूर्णिमा का, कोई चेहरे के नूर की चांद से तुलना करता है। वाकई हमारे आपके लिए चमकता चांद नज़्मों का कहना है। वो सिर्फ एक लफ्ज या एक ग्रह नहीं है, वो खूबसूरती की मिसाल है तो बच्चों का चंदा मामा। आज बात उसी चांद की, क्योंकि उस चांद के गुम होने की बात कही जा रही है। जरा सोचिए, अगर कभी ये चमकता चांद एक दिन अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। चांद पृथ्वी के चक्कर काटना बंद कर दे तो हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा। क्या ऐसा सच में संभव भी है? दरअसल आसमान में साजिश हो रही है। उल्कापिंड चांद का गुरूर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक एस्टेरॉयड चांद पर हमला करने की फिराक में है। अगर ऐसा हुआ तो तबाही भयानक होगी। फिर चांद भी कहीं मंगल ग्रह की तरह एक राज और राख का ग्रह बनकर ना ठहर जाए। दरअसल सौर मंडल के तमाम अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें इंसानी दिमाग अभी तक समझ नहीं पाया है। उन्हीं में से एक है एस्टेरॉयड 2024 बायार। आसमान में एक पत्थर नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ अंतरिक्षी दानव, जिसका वजन लाखों टन, रफ्तार हजारों किलोमीटर प्रति घंटे और असर इतना कि अगर ये धरती से टकरा जाए तो पूरा शहर खत्म कर दे, तबाह कर दे। ऐसी ताकत वाला एस्टेरॉयड 2024 बायार 4 अब चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है और वैज्ञानिक कह रहे हैं 2032 में चंद्रमा पर एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। तो क्या होगा 2032 में? क्या चांद पर सच में विस्फोट होगा? क्या चांद की शक्ल सूरत बदल जाएगी? क्या हमारी और आपकी आंखों से चांद ओझल होने वाला है? क्या इस टक्कर का धरती पर असर पड़ेगा? और सबसे जरूरी, वैज्ञानिक आखिर इस टक्कर को लेकर इतने ज्यादा सीरियस क्यों हैं? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एस्टेरॉयड 2024 बायार 4 की पूरी यात्रा पर, उसकी खोज से लेकर चांद से संभावित टक्कर तक, और बताएंगे कि ये घटना कैसे बदल सकती है हमारी स्पेस साइंस की समझ। 2024 बायार 4 कोई साधारण स्पेस रॉक नहीं है। ये एक पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉयड की श्रेणी में आता है। मतलब ये इतना बड़ा है कि अगर धरती के करीब आता है तो खतरा पैदा कर सकता है। इसका आकार 53 से 67 मीटर के बीच है। ये वही साइज है जिसने 1908 में रूस के तुंगुस्का में 2000 स्क्वायर किलोमीटर जंगल उड़ा दिए थे। सोचिए, उस धमाके की ताकत हिरोशिमा बम से 1000 गुना ज्यादा थी। अब वैसा ही एक पत्थर हमारे चांद की ओर बढ़ रहा है। मतलब खतरा बहुत बड़ा है। लेकिन एक राहत की बात है, ये धरती से नहीं टकराएगा। इसकी दिशा और कक्षा ऐसी है कि धरती फिलहाल इससे पूरी तरह सुरक्षित है, मगर चांद, वो इसकी सीधी लाइन ऑफ साइट में है। अभी तक टक्कर की संभावना कम थी, मात्र 3.8%, लेकिन अब ये बढ़कर 4.3% हो गई है। मतलब ये एस्टेरॉयड चांद के लिए खतरा बनता जा रहा है। फरवरी 2025 तक वैज्ञानिकों का मानना था कि 2024 बायार 4 चांद से शायद टकराएगा ही नहीं, माने कोई खतरा था ही नहीं। लेकिन फिर आया JWST, दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप। इसने एस्टेरॉयड को करीब से स्कैन किया, उसकी रफ्तार, दिशा, सूर्य से मिलने वाली गर्मी का प्रभाव, सबकी एकदम साफ तस्वीर भेजी। ये डेटा इतना सटीक था कि वैज्ञानिकों को एस्टेरॉयड की नई कक्षा फिर से गणना करनी पड़ी और नतीजा निकला, टक्कर की संभावना बढ़ गई। ये अब 4.3% है और ये फाइनल नहीं है। आने वाले समय में ये परसेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल चांद खतरे की जद में है। सबसे पहला सवाल, क्या चांद टूट जाएगा? क्या उसकी कक्षा बदल जाएगी? क्या धरती खतरे में आ जाएगी? तो इसका जवाब है फिलहाल बिल्कुल नहीं। चांद इतना बड़ा है कि 2024 बायार 4 जैसा एस्टेरॉयड उसे खत्म नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, टक्कर होगी तो एक विशाल गड्ढा जरूर बनेगा। क्रेटर कितना बड़ा होगा आपको बताते हैं। गड्ढे का अनुमानित आकार जो बताया जा रहा है वो है 200 से 400 मीटर चौड़ा। ये किसी फुटबॉल स्टेडियम से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। टक्कर इतनी तेज होगी कि चांद की सतह का पदार्थ हवा में उड़ेगा, चट्टानें पिघलकर कांच जैसी हो जाएंगी और टक्कर के समय एक चमकीला फ्लैश अंतरिक्ष में दिखेगा। धरती से इसे बड़े टेलीस्कोप आसानी से कैच कर पाएंगे। ये एक ऐसा लाइव इम्पैक्ट होगा जो खगोल विज्ञान की दुनिया में बेहद दुर्लभ है। चंद्रमा पर हर साल छोटे मोटे मेटेरॉइड्स गिरते रहते हैं, लेकिन इतने बड़े एस्टेरॉयड का टकराना और इसका तारीख तक अनुमान होना, ये साइंस में बहुत कम होता है। लेकिन ये कब टकराएगा, वैज्ञानिक अभी सटीक नहीं बता पाए हैं। अभी कम से कम 6 से 7 साल लगातार ट्रैकिंग की जरूरत है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर ये हुआ तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी दिखाई देने वाली अंतरिक्ष घटना होगी। इस घटना से हमें अंतरिक्षीय पिंडों की गति, ऊर्जा और उनके टकराव के परिणामों के बारे में बड़ी जानकारी मिलेगी। हालांकि अभी ये अंतिम अनुमान नहीं है, क्योंकि 2024 बायार 4 फिलहाल बहुत दूर है और उसे देख पाना मुश्किल है। लेकिन 2028 में जब ये दोबारा पृथ्वी के करीब आएगा, तब खगोलविद इसकी कक्षा और टकराव की संभावना को और बेहतर तरीके से जांच सकेंगे। अगर टक्कर होती है तो ये घटना वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों के लिए आकाश में एक अद्भुत नजारा बन सकती है।
ये एक सच्चे स्पेस शो की तरह होगी जिसमें केवल विस्फोट ही नहीं बल्कि ज्ञान की भी बारिश होगी। अब एक सवाल ये भी है कि इस टक्कर का चांद पर क्या असर होगा। तो जवाब है मैकेनिकल असर तो नहीं पड़ेगा, मतलब चांद नहीं हिलेगा, कक्षा नहीं बदलेगी, ज्वार भाटा पर कोई प्रभाव नहीं होगा, रोशनी या आकार में कोई बदलाव फिलहाल नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा। बस एक बड़ा निशान जुड़ जाएगा, जैसे चांद के चेहरे पर एक नया दाग जो अगले लाखों सालों तक रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा कम हो गया है। अगले 7 से 8 सालों में जैसे जैसे हम इस एस्टेरॉयड को करीब से ट्रैक करेंगे, टक्कर की संभावना बढ़ भी सकती है। ये घटना बताती है कि अंतरिक्ष में हम कितने छोटे हैं। अंतरिक्ष हमेशा कुछ ना कुछ नया रच रहा है, कभी ब्लैक होल्स, कभी सुपरनोवा, कभी धूमकेतु और कभी ऐसे एस्टेरॉयड जो इतिहास बदल सकते हैं। 2032 चांद पर धमाके की जो खबरें आ रही हैं, हमें इसे डर कर नहीं बल्कि सीखने, समझने और अंतरिक्ष के नए रहस्य खोलने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। आने वाले सालों में इस एस्टेरॉयड पर हमारी नजरें टिकी रहेंगी और जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी हम इसे लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।